लक्ष्मणस्यात्मज जित्वा राजसभा स्थितान् बुधवरो वादेश संख्यावत शुद्धाद्वैत विभाकरं सुखकरं प्रादर्शयन् निर्भयो वेदोद्धार धुरंधरो विजयते श्रीवल्लभार्य प्रभु न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धौ न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे सदा वै ममास्तु नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तौमि बालकृष्णं मम प्रभुं श्रीकृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे सादर दंडवत प्रणाम। समग्र शास्त्री वर्ग को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को भगवत स्मरण सहित हमारे आज साधन प्रकरण इस सत्संग सत्र के अंतिम दिवस में आप सभी का गोस्वामी गोविंद राय खूब खूब स्वागत करता हूं और श्री महाप्रभु जी की बहुत कृपा मानता हूं कि अपन लोग आगामी दशहरा के बाद अर्थात इस आश्विन नवरात्रि के क्रम के बाद जब भी हम एकत्रित होंगे तो हम प्रभु की रासस्थली में ही मानसिक रूप से तो रासस्थली में ही हम सब एकत्रित होंगे। तो जहां पे हम श्री भागवत जी अर्थात व्यासवाणी एवं शुक वचन के साथ एवं श्रीमद आचार्य चरण के समस्त अभिप्रायों में जहां तक शब्दार्थों तक, अन्वयार्थ तक, भावार्थ तक, तात्पर्यार्थ तक या गूढ़ार्थ तक, जहां तक श्री महाप्रभु जी अपन को बुद्धि प्रदान करेंगे वहां तक अपन एकादशी से प्रारंभ करके और एकम पर्यंत अपन यहाँ पे रास पंचाध्यायी का क्रम लेंगे। तो मेरा खास आप सभी बंधु बांधवों से ऐसा आग्रह है कि जैसे इस पूरे पुरुषोत्तम मास आप साधन दीपिका एवं साधन प्रकरण के इन सत्रों में सर्वदा आपने मेरा प्रोत्साहन किया है और उसी प्रकार से मुझे सत्संग का दान जो आप सभी ने किया है, आप सभी के सानिध्य में मैं आप सभी के हृदय में विराजमान श्रीमद आचार्य चरण को और आपके तत्त माथे विराजमान श्री प्रभु बालकृष्ण लाल की कृपा से आप सभी के इष्ट श्री गोवर्धन धर की कृपा से आप सभी के हृदय में विराजे श्रीनाथ जी को, श्री यमुना जी को एवं श्री महाप्रभु जी को मैं मेरी कुछ बुद्धिगत वस्तुओं को बांट पाया आप सभी के साथ। तो मैं इस सभी के लिए मेरे समस्त गुरु चरणों में मैं खूब खूब नमस्कार पूर्वक दंडवत प्रणाम पूर्वक आप सभी का बहुत भूरिशा अभिनंदन, अभिवादन और आशीर्वाद ये तीनों चीजों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। और आगे के लिए भी मैं आपको अभी से आवाहन देता हूं कि अपन जब अगली बार इन जूमांतर्गत अंतरजालीय सत्संग के सत्रों में एकत्र हों, समवेत हों, तो हम विशेष करके ये रास पंचाध्यायी का हम थोड़ा दर्शन करें। ऐसे मैं खास बताना चाहूंगा कि ठाकुर जी लगातार 5 दिन तक आप मुकुट धरते हैं और सांझी और दान के दिनों के बाद ऐसा पहली बार ही होता है, मतलब कि ठाकुर जी वर्ष भर में लगातार 5 मुकुट धरते हो, क्योंकि ऐसे आप बहुत सारा मुकुट का क्रम आपका फागुन में भी रहता है लेकिन उसमें कैसा एक दिन छोड़ एक दिन का ही क्रम है। जैसे नवम के बगीचा पे आप मुकुट धरेंगे, फिर आप कुंज एकादशी पे मुकुट धरेंगे, फिर आप त्रयोदशी के बगीचा में आप मुकुट धरेंगे। तो ठाकुर जी एक दिन छोड़ एक दिन ही मुकुट आदि का क्रम आप धारण करते हैं। और श्रीनाथ जी के जहां जहां प्रभु विराजते हैं, भगवत विग्रह विराजते हैं, वहां आपने देखा होगा कि प्राय अब सभी हवेलियों ने एक ऐसा ट्रेडिशन अपना लिया है और कुछ अंशों में वो प्रणालिकाओं में है भी कि प्रति पूर्णिमा पूनम के दिन श्रीनाथ जी आप मुकुट काचनी का श्रृंगार धरते ही हैं। और ऐसा तो प्राय कुछ शीतकाल की जिन दिनों में मुकुट बंद होते हैं उसी समय पे केवल ऐसा नहीं होता, बाकी तो प्रत्येक पूर्णिमा में ठाकुर जी प्राय मुकुट अथवा सीप का खूंप अथवा मोती अथवा सीप का खूंप, खूंप भी एक प्रकार का मुकुट होता है जिसमें मोर के पंख का घेरा अथवा जरी का घेरा नहीं होता, केवल मुकुट का पान होता है, उसको हम खूप बोलते हैं, खूप। तो वो खूप के श्रृंगार, मुकुट के श्रृंगार अथवा किरीट मुकुट के श्रृंगार ये प्रायः पूर्णिमा पे लिए ही जाते हैं। और आपने बहुत एक गजब की वस्तु देखी होगी कि जब जब श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन धर आप मुकुट काचनी का श्रृंगार धरते हैं
तब पीछे ठाड़ा वस्त्र, जिसको पीठिका का वस्त्र अथवा सखा वस्त्र कहते हैं, कि जहां पीठिका में सारे चिन्ह बने होते हैं, पीठिका का वस्त्र सर्वदा श्वेत ही होता है। चाहे आप माणिक का मुकुट धरो, हीरा का मुकुट धरो, पन्ना का मुकुट धरो, जड़ाऊ का मुकुट धरो, आप मीना के मुकुट धरो, अलग अलग प्रकार के मोती के मुकुट धरो, आप सीप का अथवा पड़ा का मुकुट धरो, आप किसी भी जोड़ी में मुकुट कांचनी के श्रृंगार करोगे तो प्रभु का जो श्रीअंग में भी, जो यूं समझो, ऐसा भाषा नहीं बोलनी चाहिए, पर बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप जो होगा वो सर्वदा श्वेत ही होगा। उसका कारण है कि जो मुकुट काचनी का श्रृंगार है वो प्रायः सभी वर्ष में आने वाले रास का ही द्योतक है। जैसे आपने देखा होगा प्रभु की सारी प्रधान लीलाओं में, जैसे अभी हमने फागुन की चर्चा करी, फिर बाद में रास में तो है ही, दान में भी मुकुट है, गोपाष्टमी में भी मुकुट है, तो काफी बड़े बड़े उत्सवों पे ठाकुर जी में मुकुट है। और मुकुट अगर नहीं है तो सीधे कुल्हे है, और आपने देखा होगा कुल्हे पर भी पान आता है, पान पे जोड़ आता है। तो अपने यहाँ सेवा प्रकार में भी प्रायः भगवान का जो प्रधान श्रृंगार है वो कुल्हे जोड़ हो तो भी पान रूपी है, और मुकुट का हो तो मुकुट की टोपी पर भी पान का ही घेरे का श्रृंगार प्रभु आप अंगीकार करते हैं। तो ये जो श्वेत वस्त्र होता है ना, ये निर्गुण भक्त और निर्गुण भक्ति का प्रतीक होता है। मतलब इस रूप में प्रभु किसके साथ आप विहार कर रहे हैं, तो प्रभु आप निर्गुण भक्तों के साथ विहार कर रहे हैं। और जो निर्गुणत्व को प्राप्त हो चुका है वैसा जीव ही ठाकुर जी को मुकुट काचनी में दर्शन कर सकता है, जो सत्व रज तम से उठ चुका है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अपने यहाँ आचार्यों ने भी प्रणालिका बांधने के समय, भावना ग्रंथ लिखने के समय, सेवा पद्धति डिजाइन करने के समय ये सब बातों का ध्यान रखा है कि किस समय पर कौन सा ठाड़ा वस्त्र आप श्री जी धरेंगे। ऐसा अपन मन भावता कोई भी ठाड़ा वस्त्र नहीं धरा सकते, हर चीज लिखी होगी। बड़े बड़े उत्सवों पे आपने देखा होगा मेघ श्याम लिखा होगा कि पीछे ठाड़ा वस्त्र मेघ श्याम आवे, लाल वस्त्र होंगे तो हरा आएगा, हरे वस्त्र होंगे तो लाल आएगा। ऐसा बहुत से उत्सवों में अपन श्रीनाथ जी के चित्रों में, स्वरूप में जहां जहां विराजमान है वहां ठाड़े स्वरूप के क्रम में ये देख सकते हैं कि ठाड़े वस्त्र की बड़ी प्रधानता है और वो हमेशा कॉन्ट्रास्ट में होते हैं। लेकिन एक मुकुट काचनी का ही श्रृंगार ऐसा है कि जिस समय पे सात्विक राजस तामस आदि का क्रम है वो काचनी में रखा गया है, और पीछे जो आपके जिनके साथ या जिनके बीच में आप विराज रहे हैं मुकुट काचनी धर के, वो निर्गुण भक्ति का है। अभी अपने पास क्या है, रास पंचाध्याय में बहुत मैटर है, उस समय पे 5 अध्याय 5 दिन में डील करने मतलब मेरे से तो संभव नहीं हुए, लेकिन मैं उस हिसाब से आपको अभी से थोड़ी बहुत बता रहा हूं कि रास का श्रृंगार भी समझना बहुत जरूरी है कि रास में प्रभु यही श्रृंगार क्यों धरते हैं। आप देखोगे वृंदावन आर्ट में ये सब नहीं बनाया जाता। वृंदावन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में तो ठाकुर जी किसी भी प्रकार की किरीट की टोपी या कोई और प्रकार के श्रृंगार में रास में बना दिए जाते हैं गोपी जनों के साथ। लेकिन अपने यहाँ खास इस बात का ध्यान रखा गया है कि गोपाष्टमी की पिछवाई, वेणुनाद की पिछवाई, ये जो रास की पिछवाई, दान लीला की पिछवाई, इन सभी में ठाकुर जी में आग्रह पूर्वक मुकुट काचनी के श्रृंगार हैं। और जैसे अब शरद आती है तो शरद शीतकाल प्रधान है, और जैसे कल नवरात्रि के प्रथम दिन से ठाकुर जी सब समय वाघा धरेंगे, मतलब श्रृंगार से लेकर संध्या आरती पर्यंत। और रात्रि को पौड़ने के पहले मतलब शयन के दर्शन में उपरना और मंगला में भी उपरना आ जाएगा। तो ये समय पे आप ध्यान देंगे तो क्योंकि सब समय पे वाघा चल रहा है और वाघा धर के ही आप वन में पधारते हैं, तो इस समय पे जो चोली आती है वो भी श्याम या मेघ श्याम चोली धर के ही, अर्थात वाघा धर के ही आप रास में पधारते हैं। तो ठाकुर जी की ये सब चीजों को बहुत सूक्ष्मता के साथ संप्रदाय में समझना चाहिए, ऐसा मेरा खास आग्रह है सभी से। तो आज तो खैर अपन लोग अभी अपने को बहुत सारी कारिकाएं साधन प्रकरण की देखनी है, पूरी करनी है, तो लेकिन मैंने कल भी आपसे कहा था रास लीला ही एक ऐसी गजब की विलक्षणता ली हुई वस्तु है कि अपन एक बार रास नायक का स्मरण करें तो अपन रास के ही क्रम में उतरते चले जाते हैं, चाहे वो सेवा क्रम हो कि कथा क्रम हो कि लीला चिंतन का क्रम हो, श्री गोपीजनों के संग, श्रुति रूपा ऋषि रूपाओं के संग, अन्य पूर्वा अनन्य पूर्वाओं के संग, अपने हृदय में से प्रकट कर कर अंतर्ग्रहगताओं के संग प्रभु ने जितने प्रकार से भी पंचधा रास किया है, ये रास की लीला ही ऐसी है
कि अपन रास लीला के तात्पर्य श्री महाप्रभु जी को नमस्कार करें और एकादशी की अब राह देखें। आज अपन एकादशी की ही बातों से आज के सत्र को शुरू करें। तो मैं खास भक्ति सेतु से चाहूंगा कि मुझे आज की कारिकाएं एक बार आप स्मरण करा दें, दिखा दें, तो अपन व्याख्यान प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक ही कारिका हमारी आज देखनी है, जो अंतिम कारिका है 37वीं। एकादश्युपवासादि कर्तव्यम वेद वर्जितम तथा कृष्णाष्टमी चापी सप्तमी वेद वर्जिता। अब मुझे आप दूसरा पेज दिखाएं, इसके बाद वाला। भक्ति सेतु में आपसे आग्रह करूंगा कि वचनामृत के मध्य में भी एक बार ये पेज दिखाएं, क्योंकि हम इतनी कारिकाओं को तो अभी नहीं एक साथ देख सकते हैं। तो पहले हम अभी 5 या 6 कारिका आज देखते हैं। अन्यान्यपि तथा कुर्याद उत्सवो यत्र वै हरेः एतत् सर्वं प्रयत्नेन गृहस्थस्य प्रकीर्तितम् अन्येषां संभवेत्तु स्याद् यते पर्यटनं वरं विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित् अत्याग्रहे प्रवेशे वा परपीडादि संभवे तीर्थ पर्यटनम श्रेष्ठम सर्वेषां वर्णिनां तथा यज्ञास्तीर्थानि च पुनः समानि हरिणा कृता अतस्तेष्व प्रतिग्राही तद्दिनान्नधिकस्य हि हतत्रपः पठेन्नित्यं नामानि च कृतानि च एकाकी निस्पृहः शान्त पर्यटेत् कृष्ण तत्पर देहपातन पर्यन्तम् अव्यग्रात्मा सदागति उत्तमोत्तममेतद्धि पूर्वम् उत्तममीरितम। यहां तक हम पहले कारिकाओं को देखते हैं, इसके बाद की कारिकाओं को बाद में आधे घंटे बाद देखेंगे। आइए भक्ति सेतु हम श्रोताओं से वार्ता करें। भाई यहां से हम शुरू हो रहे हैं। एकादशी व्रतम च षट्पंचाशद् वेद रहितम कर्तव्यम पूर्वम अन्यथा कर्णेपि भगवन् मार्ग प्रवेशानंतरम पंचपंचाशद् घटिका दशमी चेत तदा एकादशी त्याज्य जन्माष्टमी तु सूर्योदयानंतरम सप्तमी चेत तदा त्याज्या उदयात उदयात प्रोक्ता हरिवासर वर्जिता इति वाक्यात्। अन्यान्यपि रामनवमी प्रभृति व्रतानि भगवन् मार्गे कर्तव्यानि नरसिंह जयंती व्रतम उत्सवश्चेत कर्तव्यम तथा वामन जयंती उत्सव करणे एकादश्याम उपोषणम अकृत्वापि द्वादश्याम उपोषणम कर्तव्यम किं बहुना उत्सव प्रधान भूता भुक्त्वा च उत्सवो निषिद्धः भगवदावेशा भावात् एवं पूजा मार्गे उत्सव यात्रा सहिता पूजा कर्तव्या इति निरूपितम। इस श्लोक के अंदर अर्थ कर रहे हैं कि दशमी के वेद से रहित एकादशी के दिना उपवास आदि करने, तैसे ही सप्तमी के वेद सो वर्जित कृष्णाष्टमी को व्रतहु करनो, तैसे ही अन्य व्रतहु करने जिनमें श्री हरि को उत्सव पड़तो हो। टीका में बता रहे हैं एकादशी को व्रतहु 56 घड़ी के दशमी को वेद रहित करनो योग्य है। पूर्व में अन्य प्रकार से व्रतादिक करतो होय, परंतु भगवन मार्ग में प्रवेश भय पाछे 55 घड़ी दशमी होय तो वह एकादशी को त्याग करनो, दूसरे दिना व्रत करनो। सूर्योदय भय पीछे सप्तमी होय तो वह जन्माष्टमी को त्याग करनो, अर्थात द्वितीय दिन व्रत करनो। तामे उदयात उदयात प्रोक्ता हरिवास वर्जिता इत्यादि वाक्य प्रमाण है। भगवन मार्ग में अन्य हो रामनवमी आदि व्रत करने, नृसिंह जयंती व्रत उत्सव होय तो करनो, तैसे ही वामन जयंती व्रत हो करनो, अर्थात वामन द्वादशी के दिन क्रमानुसार वामन प्रादुर्भावोत्सव करनो, वा दिन उपवास करनो। वाके पूर्व एकादशी के दिन उपवास की सामर्थ्य नहीं होय तो नहीं करनो। बहुत विस्तार पूर्वक कथन सो कहा प्रयोजन है, उत्सव मुख्य है। भोजन करके उत्सव करवे को निषेध कियो है। भोजन किए पाछे भगवान को आवेश नहीं होए है, मतलब अन्न लेने पर विकार आ जाता है शरीर में, और अन्न के विकार के कारण अपने को उत्सव पहले करना है, भोजन बाद में करना है। भोजन कर करके उत्सव नहीं करना है। तात्पर्य यह है कि जन्माष्टमी को उपवास तो आवश्यक है। अन्य तीनों जयंती के उपवास तो देह सो तथा द्रव्य सो वादिन सेव्य स्वरूप को उत्सव करी के सामर्थ्य होए तो उत्सव के अंग समझ के करनो, क्योंकि भोजन करे पीछे भगवद आवेश नहीं होए, तथा जिनको पुराण वाक्यन सो राम वामन नरसिंह आदि के आदिकन में पूर्ण पुरुषोत्तम की स्फूर्ति होए, उनको तो उनकी जयंती अवश्य करनी। ऐसे दिवाली आदि पर्व, रथ यात्रा, स्नान यात्रा आदि
यात्रा तथा जन्माष्टमी आदि महोत्सवन को एकाकी तथा द्रव्य देह सो करवे को सामर्थ्य होय तो एकाकी करने, अपनी एक की सामर्थ्य नहीं होय तो अन्य कुटुंबीन के संग होय के महाराजा अधिराज की जा प्रकार परिचर्या है वह प्रकार कृष्ण की सेवा करते भय पर्व यात्रा महोत्सवन को करनो। या श्लोक में, इस श्लोक में 3 बातों को कहा गया। पहला कि एकादशी लेनी तो भी शुद्ध लेनी, उसमें रवि उदयात सुबह सूर्योदय के समय उसमें दशमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। एकादश उपवास आदि दशमी वेद वर्ग, अब ये सब पंचांग का विषय है आपके, तो जो टिप्पणी में देखनी श्रीनाथ जी से जो उत्सव तथा व्रतन की टीप निकलती है टिप्पणी, उसमें स्पष्ट दिया होता है किस दिन एकादशी माननी और व्रत किस दिन जाए। तो जिस दिन व्रत जाए उस दिन श्रृंगार नहीं लेने, जिस दिन लिखी हो कि आज एकादशी वाह दिन ठाकुर जी की प्रणाली का अनुसार श्रृंगार करने, और व्रत अगर द्वादशी में गया हो तो व्रत द्वादशी में करना। और रवि उदयात सुबह जब सूर्य नारायण उदित हो रहे हो उस समय तक यदि दशमी है तो वो एकादशी व्रत की नहीं कहलाती। एकादशी स्पष्ट मिल रही है तो भले मिल रही है, इसलिए वहां पे वो घटिकाओं का क्रम दिया है कि इतनी घटी शुद्ध मिले तो एकादशी माननी, इतनी नहीं मिले तो नहीं माननी। इसी प्रकार से जन्माष्टमी भी सप्तमी का संयोग सूर्योदय के समय यदि है तो वो कृष्ण जयंती नहीं का दिन नहीं होता, उसके बाद वाले दिन में वो पारणा जाता है, मतलब पारणा जाता है, उपवास आदि का क्रम जाता है। तो वो प्रकार से यहाँ श्री महाप्रभु जी समझा। अच्छा, दूसरा, अन्य जयंतियों के लिए सीधी सीधी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि उत्सवांते च पारणात, कि भाई वामन प्रादुर्भाव हो गया अब आप प्रसाद ले सकते हो, नरसिंह जन्म हो गया अब आप प्रसाद ले सकते हो, राम जन्म हो गया अब आप प्रसाद ले सकते हो। और कृष्ण जयंती में पूरे दिन का व्रत है, नवमी के पलना झुलाकर नंद महोत्सव करके और फिर महाभोग की सखड़ी लेनी, और अगर सामर्थ्य है तो वो दिन की भी राजभोग पर्यंत की सेवा करके ठाकुर जी अनुसार अथवा पौढ़ा के, और नवमी के दिन फिर शांति से महाभोग का प्रसाद लेना चाहिए। और महाभोग की सखड़ी का चमत्कार होता है कि वो दूसरे दिन दोपहर तक बिगड़ती नहीं है। बहुत करो तो हमारे आज स्टील के पात्रों का प्रयोग करने के कारण, स्टील में ही पूरे समय पे सामग्रियां प्रसाद रूप में रहने के कारण वो थोड़ी बहुत गंध आ जाती है। लेकिन जब मट्टी के बर्तन, मट्टी के बासन में ही प्रभु को जब मृत्तिका के ही पात्रों में भोग धरा जाता था तो कम से कम उस सामग्री की, सखड़ी सामग्री की भी आयुष्य 1.5 से 2 दिन की होती थी। आपको इसका प्रत्यक्ष चमत्कार देखना है तो आप आज भी जगन्नाथ जी में जाके देख सकते हैं। जगन्नाथ जी की सखड़ी 2 दिन तक नहीं बिगड़ती। आप वहां पे एक पुराना बाजार भी लगता है जहां एक दिन पहले का बचा हुआ प्रसाद कम दामों में, कम भावों पे वहां के समाधान काउंटर्स से मिलता है। वो बड़े आश्चर्य की बात होती है कि अपन को बोलते हैं ये एक दिन पुराना है, लेकिन आप महाप्रसाद लोगे तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये 1 दिन या 1.5 दिन पुराना प्रसाद हमको हाथ लगा। तो जगन्नाथ जी का उसको क्या बोलते हैं, उनके राजभोग को बोलते हैं अटिका। तो जगन्नाथ जी के अटिका का ये महात्म्य है कि उनका राजभोग सरे बाद हम 1.5-2 दिन तक उनकी सखड़ी का प्रसाद ले सकते हैं। वही प्रकार से ब्रज में भी अपने ठाकुर जी जब विराजते, और अद्यावधि हम सब हमारे हवेलियों में भी बड़ा आग्रह रखते हैं कि 3 बड़े क्रम, जैसे कुनवारा, महाभोग और अन्नकूट, इनमें तो मृत्तिका के पात्र मंगवावें और इनमें ही भोग धरें। ऐसे तो हर बड़े बड़े उत्सवों पे अधिकांश कच्चे पक्के संधाना, दूध घर का साज, जिसको दूध घर का साज कहते हैं, माखन, मिश्री, मलाई पूड़ी, दही, दोनों प्रकार के दही, दोनों प्रकार की बासुंदी, ये सब जो ठाकुर जी अरोगते हैं ये कायदेसर तो मृत्तिका के ही बटेराओं में और आप प्यालाओं में आप अरोगते हैं। तो ये एक प्राचीन क्रम क्यों रखा था? क्योंकि मट्टी के बासन में बने हुए खाद्य पदार्थ की आयुष्य बहुत रहती है, तो वो हम 1.5-2 दिन तक उसका महाप्रसाद ले सकते हैं। तो ये जयंतियों पे भी जितना हो सके ठाकुर जी, और देखो आप एक चीज देखो, एक्चुअल दोना, जो पत्ता के दोना आते हैं, अभी के प्लास्टिक के दोना नहीं, प्लास्टिक के और कागज के नहीं, जो असली में जो पातल जिसकी बनती है और दोना जिसके बनते हैं, वैसे अगर पत्ताओं के पातल दोना और बटेराओं में आप धरो ना, आपको देखो ब्रज की फील आएगी। आप छोटे छोटे कुल्लड़ में आप ठाकुर जी को दही धरो, हांडी धरो, मटकी धरो, दान का दही धरो, आप एक वही एक कटोरी में दही धरो और आप एक मट्टी के बासन में आप दही धरो, आप देखो आपकी विचार दृष्टि बदल जाएगी। आपको ठाकुर जी को आनंद आवे कि ना आवे, आप में जरूर गोपी भाव आ जाएगा कि देखो मैंने आज दही की मटकी ठाकुर जी को भोग धरी। तो मट्टी के बर्तन है ना,
दारिद्र्य का प्रतीक नहीं है, अपितु श्री है। क्योंकि मृत्तिका क्या है, अंततोगत्वा भूमि है। भूमि क्या वस्तु है, भूमि भी तो प्रभु की भार्या है। अपन मट्टी के बर्तन में अरोगा में मतलब श्री देवी भूदेवी मिलकर ठाकुर जी को, आप भगवान श्रीमन नारायण को आप अरोगा रही हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धृतासी वराहेण विष्णुर अतुल तेजसा उद्धृतासी नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। अपन तो मट्टी के बासन में भी ठाकुर जी को भोग धरे न, तो प्रभु अपने पापों को हर लेते हैं। देवी ये वसुंधरा अपने ऊपर अपने को आशीर्वाद देती है, क्योंकि अपन उसका भी विनियोग सेवा में करते हैं। आज कौन मट्टी के बासन लाके ठाकुर जी को भोग धरता है, आप बताओ। हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि आज भी यदा कदा से हमारे सब वापी के वैष्णव ढूंढ लाते हैं, जितने प्रकार के हमको मट्टी के पात्र चाहिए होते हैं, तो अन्नकूट के, महाभोग के, कुनवाड़ा के और बड़े बड़े उत्सवों के विशिष्ट, और ये पूरे दान सांझी के दिनों में चलने वाले दही के क्रम के ये सब कुल्हड़ और बटेरा और सब चीज प्राप्त हो जाती है। तो मैं तो बहुत आग्रह पूर्वक आपको कहता हूं कि जन्माष्टमी पे कभी ये प्रयोग करके देखना कि जन्माष्टमी पे अपने ठाकुर जी की महाभोग की सब सखड़ी जो रात को सिद्ध होती है, सांझ पड़े, वो सांझ को 4-5 बजे से, अपने यहाँ तो नेक ज्यादा होता है तो ज्यादा शुरू हो जाती है 4-5 बजे से, रात को 12 बजे जन्म होता है, 1:30 बजे के आसपास महाभोग आता है, दूसरे दिन सुबह 10-10:30 बजे तक नंद महोत्सव हो पाता है, उसके बाद हमारी तैयारियां होती हैं। तो सांझ को 4 बजे बनी हुई रसोई हम लोग दोपहर को 1:30-2 बजे या 2:30 बजे भी महाप्रसाद लेते हैं। तो ऑलमोस्ट इतने घंटों के बाद भी वो चीज इतनी फ्रेश होती है, उसमें प्रभु की अधरामृत के अलावा जो विशेषता होती है वो मट्टी के पात्र की होती है। जयंतियों पे मुझे बात याद आई, इसलिए प्रासंगिक, इसका श्लोक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो बात है वो यही है कि हम जयंतियों पे व्रत आदि करने का आग्रह अवश्य करना चाहिए। महाप्रभु तो यहाँ तक कह रहे हैं प्रकाश टीका में कि जिनकी अन्य अवतारों में भी पूर्ण पुरुषोत्तम की स्फूर्णा आती हो, उनको वो सब जयंती भी पूरी पूरी करनी, अथवा कृष्ण जन्माष्टमी तो खास करनी, इसलिए अष्टमी का तो वर्णन किया है। तथा कृष्णाष्टमी चापी सप्तमी वेद वर्जिता अन्यन्यपि तथा कुर्यात उत्सवो यत्र वै हरिः। और भी प्रभु के सब उत्सव करने, और उन उत्सवों में ये सब प्रकार की यात्राएं भी करनी, अर्थात ये जल यात्रा, चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, ये सब हैं। फिर होली डोल, दिवाली, दशहरा, ये सब पर्व हैं, रक्षाबंधन आदि सब, ये पर्वात्मक उत्सव भी ठाकुर जी में करने। लेकिन तिथि रवि उदयात जो अपने को स्पष्ट मिलती हो, उसमें अपने को सारे उत्सव मानने, ऐसा आप एक ज्योतिष का निर्णय भी यहाँ पे दे रहे हैं। ये पांचरात्र से सम्मत क्रम है, और पुराण और संहिताओं में भी ऋषि भी इससे अविरुद्ध जाते हैं, अर्थात प्रभु के, महाप्रभु जी के संग एक सा बोल रहे हैं। यहाँ पे इसके बाद कह रहे हैं उपसंहरति एतत् सर्वमिति, एतत् सर्वं प्रयत्नेन गृहस्थस्य प्रकीर्तितम् अन्येषां संभवेत्तु स्यात् यते पर्यटनं वरम्, अन्येषां संभवेत्तु स्यात् यते पर्यटनं वरम् गृहस्थस्य एतन मुख्यम् एवं कुर्वन् सकुटुम्बो भगवत् सायुज्यम् अश्नुते। ब्रह्मचारी प्रभृतीनामपि सेवक साधन संपत्तौ एतत् कर्तव्यम्, अन्यथा अन्येव उपायः कर्तव्यतम अग्रे वक्ष्यति। सन्यासिनस्तु पूर्वापेक्षयापि अग्रिमेव उत्तम एवमिति आह यते पर्यटनम इति। यहाँ तक दियो सगरो उपदेश गृहस्थ पुष्टि मार्गी के ताई दियो है, परि जो पुष्टि मार्गी गृहस्थ न होए तिनते हु शक्य होए तो तिनको यही प्रमाण स्वधर्मानुष्ठान करनो, जो सन्यासी पुष्टि मार्गी होए ताको पर्यटन ही श्रेष्ठ है। अब देखो यहाँ पे सन्यासी के अलावा एक क्रम है त्यागी। आपको ध्यान हो तो अपन ने साधन दीपिका के समय भी इस वस्तु को डिस्कस किया था कि एक चीज होती है कि हम अपने आप का किसी आश्रम में ना बांधे, लेकिन त्याग पूर्वक रहें। तो एक होता है त्याग, जिसको त्याग वैराग्य और उपरति, जिसको उपरति आ चुकी है, उसको किसी आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं होती। यदा कर्म विपाकेषु लोकेषु निर्यात्मसु विरागो जायते सम्यक न्यस्ताग्नि परिव्रजित, एक परिव्रजन का क्रम है। परिव्रजन मतलब दंडधारी, दंडी सन्यासी हो जाना और निकल जाना। दूसरा एक क्रम है जो श्री भगवान आज्ञा उद्धव जी को वापस करते हैं, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मदभक्तो वानपेक्षक सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचर, बिना किसी विधि के बस त्याग पूर्वक विचरण करना, ये भी एक प्रकार का। अच्छा, ज्ञान निष्ठो, अविरक्तो वा मद भक्तो,
मद भक्त, ऐसा नहीं है कि प्रभु के भक्त को गृहस्थी में ही रहना जरूरी है। अभी देखो गृहस्थी की निंदा आगे करेंगे श्री महाप्रभु जी, ऐसा नहीं है, महाप्रभु जी गृहस्थाचार्य हैं, पर जहां पे संसार अपने को बाधक होने लगे वहां वो संसार को त्याग देना, ये चीज का उपदेश तो शास्त्र में आएगा ही आएगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति ही परम तम पुरुषार्थ मनुष्य के लिए होना चाहिए, ऐसा हर शास्त्र आपके सामने अपना मत रखेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि एतत् सर्वम प्रयत्न, ये ऊपर अभी तक जितनी बातें करी गई ये सब गृहस्थों के लिए करी गई, सद गृहस्थों के लिए करी गई, अच्छे गृहस्थ लोगों के लिए, बराबर। और अन्य शाम संभवितु से, और लोगों से भी बने तो करो, मतलब वानप्रस्थ या त्यागी लोग भी कर सको तो इस प्रकार से ही जियो, और नहीं तो अगर तुम सन्यासी हो तो पर्यटनम वरम, तो तुमको तो पर्यटन ही करना चाहिए, अलग अलग तीर्थों में ही भ्रमण करना चाहिए। अब देखो कैसे समझा रहे हैं टीका में इस बात को। सांख्य, योग, ज्ञान, कर्म आदिकन को उपदेश दे के अंत में उद्धव जी के प्रति कृष्ण ने पृथक सत्रेण वामय्यम परिव यात्रा महोत्सवान, एकादशम स्कंद 29वां अध्याय 11वां श्लोक, या श्लोक में यही उपदेश दियो है। ऐसे पूजा मार्ग अर्थात पूजा प्रधान सेवा मार्ग, उत्सव यात्रा पर्व सहित सेवा करवे को जो निरूपण कियो ताको उपसंहार करे हैं। गृहस्थ को ये सेवा मुख्य है, जैसे सग्रह सब पशु स्वर्गम लोकमेति इत्यादि श्रुतिन में वैदिक कर्म करवे वाले यजमान को स्त्री पुत्र पशु सहित स्वर्ग में प्राप्त होना लिखो है। तैसे पूर्वोक्त रीति से सेवा करे वाले भक्त हो कुटुंब सहित भगवान के सायुज्य को प्राप्त हुए हैं। आप देखो अपन लोग जितने भी लोग सकुटुंब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो अपन को सकुटुंब सपरिवार ही भगवत सायुज्य प्राप्त होगा। यहाँ तक कि जैसे अपने घर में रहने वाली जो गाय हैं, प्राचीन काल में तो हर व्यक्ति के घर में खुद की गाय होती थी, गाय अथवा भैंस, कोई भी जो दुधारू कोई भी एक पशु होता ही था घर में, चाहे वो मातृवत पूज्य हो या पशुवत उसको बेचारे को प्रताड़ना दी जाए, और कोई ना कोई एक दुधारू पशु अपने घर में होता था। तो वो ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, जो अग्निहोत्र आदि सब कर्मों को बिना कोई कामना के सर्वदा एक निष्ठ होके करते थे, तो वो लोगों के स्त्री पुत्र पशु परिवार सबके सब एक साथ स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मतलब वो सब गाय और भैंस भी आपके साथ स्वर्ग जाती थी। तो वो क्यों? क्योंकि वो आपके धर्म का अंग बनती थी। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे पशु शब्द है। अब वो पशु में परिवार के अन्य संबंधियों को नहीं गिनने का जो अपने को परेशान करते रहते हैं। वहां पशु मतलब पशु उसी अर्थ में है कि जो अपने घर में पहले पशु रहते थे। अब इनमें पोपट आदि भी हैं, बहुत सारे शुक आदि जो हैं वो पोपट, वो क्या करते हैं पूरे दिन राम कृष्ण नाम लेते रहते हैं, कोई ना कोई प्रकार से भगवान नाम का उच्चारण करते रहते हैं। तो वो प्राचीन मंडन मिश्र के प्रसंग में भी आता है ना कि मंडन मिश्र के घर का पता जब आदि शंकराचार्य को कुमारिल भट्ट ने दिया तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे शहर में कहाँ ढूंढूंगा, मुझे जहां तक ध्यान है वो प्रयागराज की बात है, प्रयाग में मंडन मिश्र का घर था। और प्रयाग में मंडन मिश्र के घर जब आदि शंकराचार्य पधारने लगे तो कुमारिल भट्ट से कहा मेरे को आपका शिष्य कहाँ मिलेगा? तो कहा कि स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिराम गिरंती, कि जहां पे तुम एक शुक और शुकी मतलब पोपट और पोपटी को जहां पे वेद स्वतः प्रमाण है कि परतः प्रमाण है, ऐसी चर्चा करते जहां पे पोपट और पोपटी को देखो समझना कि वो पिंजरा वाला जो घर है वही मंडन मिश्र का घर है। तो उसका इतने शास्त्रार्थ और इतना शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता था कि उसके घर के पोपट पोपटी को भी पूरे शास्त्र कंठस्थ हो चुके थे। तो वो पोपट पोपटी भी आपस में शास्त्रार्थ करते थे। तो जिसके घर के पशु पक्षी भी तुमको शास्त्र चर्चा करते दिखे समझना कि वो मंडन मिश्र का घर है। ऐसा शांकर दिग्विजय में एक प्रसंग आता है। दूसरा आपने देखा होगा कि सारे पशु पक्षियों में एक पोपट है कि जो कुछ बोल पाता है। जैसे हमारे यहाँ 40 वर्ष हमारे यहाँ एक शुक रहा तो वो राधा कृष्ण कहो गोपी कृष्ण कहो ऐसा सब पूरे दिन बोलता था। तो राधा कृष्ण कहो गोपी कृष्ण कहो पूरे दिन कौन बोले? जैसे नारद जी सर्वदा विचरण करते हैं, नारायण नारायण सबको संबोधन देते रहते हैं। सनकादि ऋषि जैसे सब जगह घूमते हैं तो हरिश शरणम सबको उपदेश करते हैं। वैसे हमारे यहाँ वो शुक था
वो पूरे 40 वर्ष तक मेरे साथ रहा, वो बाकायदा राधा कृष्ण कहो गोपी कृष्ण कहो कहता था, उसको उसके द्वारा लिए हुए भगवान नाम का परिज्ञान नहीं था, लेकिन अजामिल वत उसको भी भगवान नाम के आभास का फल तो उसको मिलता ही था। और इसने ये चीज समझने की है कि अपने यहाँ प्राचीन काल से आज भी आप श्रीनाथ जी जाओगे, जब भी श्रीनाथ जी आप जाओ तो आप श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश, विठलनाथ जी, कोई भी संप्रदाय की प्रधान गादियों में जाओ, आपको वहां पे सबसे पहले गादी जी के पास एक पिंजरा में हरे पोपट तो देखने को मिलेंगे ही। वो सुखदेव जी का भी एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, स्वरूप है। तो लीला का गान तो श्री शुक ही करते हैं, और शुकवद ही हमको समग्र शास्त्र पहले कंठस्थ होने चाहिए, शुकवदर्थम च हृदय। तो इसलिए पोपट अपने यहाँ एक बहुत ऐसी वस्तु है। अभी पोपट बोल कैसे पाते हैं? बड़े एक आश्चर्य की बात है कि ये पोपट लोग जो भी बोलते हैं ये कैसे बोल लेते हैं। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा कि एक समय पर जब महादेव जी उसमें चले गए समाधि में, सती ने देह त्याग किया, और सती ने दक्ष यज्ञ में कूद के जब देह त्याग किया तो सती को मतलब उसका बदला लेने के लिए वीरभद्र आदि का प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी में, चतुर्थ स्कंद में सब विस्तार है। मैं खाली आपको एक संकेत दे रहा हूं। तो उस समय क्या हुआ, वो समाधि में गए हुए महादेव जी की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव और रति को कहा गया कि तुम जाओ और उनको समाधि भंग करो। अब कामदेव और रति ने समाधि तो भंग कर दी, लेकिन समाधि से बाहर आते ही महादेव जी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने तो यहां से तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया, उसको अनंग कर दिया, उसका अंग पूरा। लेकिन कामदेव मरा नहीं, क्योंकि अमृत पान कर रखा था। तो देवासुर संग्राम में अमृत पान किए हुए कामदेव की देह तो पूरी काया तो जल गई, लेकिन वो अनंग होके भी सृष्टि में रहा। बाद में वो प्रद्युम्न जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण क्या पैदा हुआ। फिर बाद में एक और समय ऐसा आया कि महादेव जी फिर समाधि में चले गए। जब महादेव जी फिर एक बार समाधि में चले गए, तो फिर देवी देवताओं ने एक योजना बनाई, मीटिंग बनाई कि भाई अब की बार भी किसी को तो भेजना पड़ेगा कि जो समाधि तोड़े महादेव जी की जाके। तो सबों ने निर्णय लिया कि भाई इसमें क्या है, वो सबको अग्नि से ही तो जला देते हैं, तो वो अग्नि देव को नहीं जला पाएंगे, अग्नि को ही भेज देते हैं। वो क्या छोड़ेंगे, छोड़ के अग्नि तो छोड़ेंगे महादेव जी, तो हम अग्नि देवता को भेज देते हैं। अग्निदेव को पता चला कि इस बार कामदेव की जगह मुझे भेजा जा रहा है महादेव जी की समाधि भंग करने के लिए। उनको बड़ा भय लगा, और भय लगने के कारण क्या हुआ, अग्निदेव, मूर्तिमंत अग्निदेव स्वर्ग का परित्याग करके रसातल में चले गए, समुद्र के मार्ग से रसातल में चले गए। अब रसातल में चले हुए अग्निदेव को ढूंढे कौन? तो उस समय पे सब देवी देवताओं ने पहले तो एक सर्च पार्टी, एक सर्च टीम भेजी कि जाओ अग्निदेव को तो ढूंढो कि वो अचानक भाग कहाँ गए। तो उनको कहीं से पता लग गया था कि भाई मुझे भेजा जा रहा है। उनको फिर लगा डर कि महादेव जी तो फिर अंततोगत्वा महादेव जी प्रलयंकर हैं, शंकर हैं, शम करोति इति शंकर, शमनम करोति इति शंकर। वो कल्याण भी कर सकते हैं, मोक्ष भी दे सकते हैं और भस्मो भी कर सकते हैं। अब अग्नि से भी ज्यादा वो ज्वाजल्यमान वो स्वयं है, रुद्र है वो साक्षात, तो वो क्या नहीं कर सकते, वो तो भस्म कर ही देंगे मुझे भी। तो वो भय से वो भाग गया। तो क्या देवता जब आकाश से रसातल पर्यंत गए तो वो खेचरों को पूछते हुए गए, नभचरों को, भूचरों को पूछते हुए गए और जलचरों को पूछते गए, तो कोई ने तो बताया नहीं। लेकिन जो ये सब जो जलचर, नभचर, भूचर थे, इन्होंने बाकायदा पूरी एनिमल किंगडम है, ये टोटल एनिमल किंगडम ने उनको पूरा मार्ग बता दिया कि हाँ भाई हमने अग्नि देवता को जाते यहाँ से यहाँ से यहाँ रसातल में वो जाके छुपे हुए हैं। तो अग्नि देवता को जब देवताओं ने जबरन पकड़ लिया जाके कि चलो स्वर्ग में तुम हमारा कार्य तो करना ही पड़ेगा, तो उनको इतना क्रोध आया अग्नि देवता के, अग्नि देवता ने श्राप दिया। और श्राप दिया कि ये जितने भी पशु पक्षी हैं, ये जितने भी नभचर, भूचर और जलचर है ना, इन सबकी वाणी का लोप हो जाए। उनका वाणी का लोप हो गया। भाई एक श्राप मिला, तब तक तो पशु पक्षी भी आपस में अपनी तरह बात करते थे। ये एक और बात है कि आजकल एक स्वामी नित्यानंद जी हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कि जिससे कालांतर में भी पशु पक्षी लेजिटिमेट संस्कृत एंड तमिल बोल पाएंगे। वो एक अलग कथा है, वो स्वामी नित्यानंद का सामर्थ्य। लेकिन उस श्राप के बाद से अद्यावधि कोई भी पशु पक्षी को आपने से ह्यूमन बींग्स की तरह बात करते नहीं देखा होगा। तो हुआ क्या कि सबकी वाणी का लोप हो गया। अब ये जो एक पोपट कम्युनिटी है शुक, ये समुदाय की आदत होती है कि ये अपनी जीभ को ऐसा उल्टा करके, ऐसा यूं करके सोते हैं। तो जिस समय वो श्राप लगा ना, इनकी जीभ सीधी नहीं थी, इनको श्राप असर नहीं किया।
तो ये गए और अग्नि देवता को जाके इन पोपटों ने खुद बताया कि आपको पता है आपके श्राप का हम पे प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कैसे नहीं पड़ा? वो ऐसे नहीं पड़ा कि जिस समय आपने ये पूरे नभचर जलचर भूचरों को श्राप दिया उस समय हम हमारी जीभ मोड़ के सो रहे थे, तो हमारे को श्राप लगा नहीं, हम अभी भी बोल पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, श्राप का असर तो तुम पे रहेगा ही, लेकिन तुम जितना भी बोल पाओगे ना उतना लोगों को मृदु लगेगा, सुष्टु लगेगा, तो तुम आज से उतना ही बोलोगे जितना लोगों को प्रिय लगे। अब अभी क्या होता है, अपन पोपट को है पोपट 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 बोलते हैं, तो पोपट को लगता है अपना नाम पोपट है, इसलिए उसको खाना चाहिए होता है तब वो बोलता है पोपट है पोपट। तो वो अपन को बहुत उल्टी गलत फहमी उस चीज के बारे में, ये एक अलग कथा है। लेकिन ये अग्नि पुराण में ये पूरा प्रसंग आता है कि कैसे नभचर भूचर और जलचरों को अग्नि देवता ने श्राप दिया और उनकी सबकी वाणी का लोप हुआ, लेकिन इन शुकों की वाणी, और ये इतने सत्यवादी थे, तो इनकी सत्यवादिता और इनके इस प्रेम को देख के अग्नि देवता ने इनको बोलने का आशीर्वाद और आश्वासन दिया है, इसलिए पोपट ही बोल पाता है। तो ये क्योंकि एक बोलने वाला पशु है, इसलिए भी ठाकुर जी के मंदिरों में ठाकुर जी की सेवा में ये रहता है। और ये सब लीला की जो लीलात्मक गॉसिप्स हैं ठाकुर जी और स्वामी जी की, ये स्वामी जी को जाके बताना और स्वामी जी की सब बातें ठाकुर जी को बताना, ये कार्य ही एक द्युति का कार्य भी श्री शुक करते हैं। वो श्री शुक ही शुकदेव जी के रूप में अवतरित होते हैं, वही इस भागवत को चखते हैं। तो शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम होता है, तब पिबत भागवतम होता है, तब वो रसमालयम होता है, तब जाके हम उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये सब जो परंपराएं हैं अपने यहाँ, ये कैसी हैं कि ये पशु पक्षी भी संप्रदाय में आवश्यक हैं, कि जहां पशु होने चाहिए वहां पशु होने चाहिए, जहां पक्षी होने चाहिए वहां पक्षी होने चाहिए। अब लोग आ जाते हैं इनके पीछे पेटा वाले पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स वाले आके पिंजरा खोल खोल के सबको उड़ा देते हैं। होता क्या है, ये कहीं ना कहीं बेचारे जाके बैठते हैं और इनको बिल्ली पकड़ के खा जाती है। अंत तो गत्ता ये मर जाते हैं, इनकी नेचुरल डेथ मर जाते हैं, इनके जो भी फूड साइकिल दुनिया की है वो, लेकिन ये रहते हैं तो बड़ा आनंद देते हैं। इसलिए सेवा में तो इनका क्रम रखा गया है। सातों घरों में हम गादी जी में घुसते ही और श्री ठाकुर जी के मंदिर के निकट, यहाँ तक कि मुझे तो जहां तक स्मरण हो रहा है, पूरा चिड़िया घर श्री मुकुंद राय जी में तो आपकी डोल तिवारी के बाजू में बाकायदा पूरा चिड़िया घर है कि जहां पे अलग अलग प्रकार के सब पक्षियों को रखा जाता है, जिससे पूरे दिन उनकी कलकल, उनकी कुहू कुहू ठाकुर जी आप पूरे दिन श्रवण करें। तो ये भी एक अपने यहाँ का स्वसांप्रदायिक क्रम है कि अपन पक्षी रख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, पर उसमें भी हेतु ठाकुर जी होने चाहिए कि वो प्रभु के प्रीत्यर्थ। अपने यहाँ तो बगीचा आदि के मनोरथ होते रहते हैं, अब किसी पक्षी के बिना का कोई बगीचा होता है क्या? भाई बगीचा होगा तो वहां पक्षी आएंगे ही, वो कलरव करेंगे ही। तो ये पशु पक्षियों का कलरव, गायों का रंभाना, ये सब ठाकुर जी को प्रिय है। यही वेद की ध्वनि है, गायों की रंभाई को वेद ध्वनिवत माना गया है। तो ये सब चीजों के एक शास्त्रीय एस्पेक्ट भी है, ये सब चीजों के एक सांप्रदायिक एस्पेक्ट भी है। इन सब के कारण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग सग्रह सब पशु स्वर्गम लोकमेति, ये जितने भी सेवा के अंगभूत पशु पक्षी होते हैं, ये सब भी अग्निहोत्रकर्ता के साथ स्वर्ग आदि का सुख भोगते हैं। ऐसा ये बता के कह रहे हैं कि तैसे पूर्वोक्त रीति से सेवा करे वाले भक्त हो कुटुंब सहित भगवान के सायुज्य को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मचारी, विधवा, वीतरागादि कनकुहु साधन संपत्ति होए तहां ताई तो सेवा करनी चाहिए। सेवा के साधन नहीं बन सके तब तो अन्य उपाय करने, वा उपाय को आगे कहेंगे। सन्यासी को तो आगे को उपाय करनो ही उत्तम है। सो कहते यते है पर्यटनम इति, सन्यासी को तो पर्यटन करनो ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर्यटन का मतलब टूरिज्म नहीं है, पिलग्रिमेज, बीइंग अ पिलग्रिम, उसको तीर्थ यात्रा करनी, उस अर्थ में पर्यटन कहा गया है। तो उसको परिव्रजन करना, पर्यटन करना और साथ में भगवत धामों की यात्रा करके और अपने देह को और जीव को कृतार्थ करना, उसको ये गृहस्थी का प्रपंच मांडने नहीं बैठना। अब यहाँ कह रहे हैं गृहस्था नाम अपि पूजायाम पंच दोष संभवे पर्यटनमेव श्रेष्ठम इतिहा विक्षेपा। अब ये आगे की कारिका है नहीं, ये बहुत पुष्टि मार्गियों को समझने की बात है। यहाँ कह रहे हैं कि गृहस्थान अभी पूजायाम पंच दोष संभव है, गृहस्थों के द्वारा भी की जाती सेवा में, पूजा में, ठाकुर जी की पूजा रूपी सेवा रूपी जो पूजा है उसमें 5 दोषों की संभावना है। और ऐसी स्थिति में अगर ये 5 दोष उनसे होते हो तो उनको भी पर्यटन ही करना चाहिए, बैठे बैठे घर में क्लेश नहीं करना चाहिए।
तो कौन से 5 दोष हैं उनको आगे विक्षेपाद आदि कारिका में कहेंगे। तो देखो यहाँ 1.5 श्लोक कहा जा रहा है, विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रहे प्रवेशे वा पर पीड़ादि संभवे तीर्थ पर्यटनम श्रेष्ठम सर्वेषां वर्णिनाम तथा स्वतः प्रवृत्त रहितानि इंद्रियाणि बलात् भगवती योज्यमानानि विक्षेपम जनयन्ति विग्रह कर्षितानि। पहला, जरया व्याधिभिर्वा यदा शक्त्या भावा। दूसरा, लोको वा प्रतिबंधम कुर्वन्ति। तीसरा, स्वस्य वा परमः आग्रह उत्पद्यते येन तमसि प्रविष्टो भगवन्तं न स्मरति। चौथा, और लोकानां व पीड़ायां कुर्या तत्र पूजा त्यक्तव्या। महाप्रभु जी 5वां, तदा अन्यत्रापि तथात्वे परदेशे शून्य देवालये पूजा विधेया तत्रापि दोष संभवे तीर्थ पर्यटनम कर्तव्यम पापानां प्रतिबंधक रूपाणां नाशाय। तदा यत्रैव गत्वा सेवा संपत्स्यते तत्रैव सेवा कर्तव्या स्वतंत्रतया तीर्थ पर्यटनम कार्यम आह सर्वेषामिति विष्णु भक्ति प्रकारत्वात् सर्वाधिकारः। ये प्रकाश टीका यहाँ पे हुई। अब इसका भावार्थ कहते हैं, कबहुक भगवत भजन में स्वतो रुचि न होवे पे हठात भजन करवे पे मानसिक विक्षेप होता है, अथवा स्वतः रुचिशील होवे पे कबहुक रोगादि जन्य शारीरिक अशक्ति भजन दुष्कर हो जात है। कबहुक घर स्वतः समर्थ होवे पर भी घर आदि के बढ़रे भगवत भजन विरोधी होवे ते तामे प्रतिबंध करत हैं। कबो बड़े प्रतिबंध न करत हो तो भजन करता को ऐसो मूढ़ाग्रह बंधी जात है जो भजन करत भगवान ते भिन्न अन्य सब कछु की सुधि रहते पर भगवान की नहीं। कबो भजनीय भगवान की सुधि के आवेश में भजन करता को निज भजन प्रक्रिया विस्तार ते परिवार जनन को कहा पीड़ा होत है ताकि सुधि नहीं रही जात है। तासो ऐसी अवस्था में सबन के काज तीर्थ पर्यटन को ही श्रेष्ठ समझनो, घर सेवा को नहीं समझनो। यहां श्री महाप्रभु जी इस प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। 5 प्रकार से जो बात आज्ञा हो रही है उसमें देखो समझो। पहले विक्षेपात, दूसरा अथवा शक्त्या अशक्त्या मतलब, तीसरा प्रतिबंधादपि क्वचित, चौथा अत्याग्रहे प्रवेशेवा और 5वां पर पीड़ादि संभव है। ये संभावना महाप्रभु जी रख रहे हैं। ऐसा सबको होता है ऐसा नहीं है। 5 प्रकार से समस्याएं हो सकती हैं। अब क्या है पहली समस्या? भयंकर बड़ी समस्या है, ध्यान से सुनिएगा सब जन। सबसे बड़ी समस्या है अपना मन सेवा में नहीं लगना। इसका तो क्या उपाय किया जा सकता है? तो भाई उपाय तो सब पहले बता ही दिए हैं कि जितना हो सके प्रभु का नाम, प्रभु के लीला गुणानुवाद का चिंतन करोगे तो ही मन लगेगा। पर यहाँ कह रहे हैं कि हठात मन का कर्षण करना पड़ रहा हो, बार बार सेवा में मन स्वतः प्रभु में नहीं जा रहा हो, तो वो पहला दोष है। दूसरा है अशक्ति। अशक्ति 2 प्रकार से यहाँ बताइए, जरया व्याधि फिर, बुढ़ापा भी एक अशक्ति है। भाई बुढ़े हो गए, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती सेवा करी रहे, झाड़ी ढुल रही है, बंटा पड़ रहा है, ठाकुर जी लुढ़क जा रहे हैं, तो भी बस नहीं, हम हाथ से करेंगे। क्या हाथ ही तो नहीं चल रहा, हाथ से क्या करोगे? तो ऐसी समय में भी ये सेवा का आडंबर लेके नहीं बैठना, जिसके हाथ चल रहे हो उसको हाथ सेवा में हाथ आगे करना। तो ये बहुत एक समझने की बात है। महाप्रभु जी कह रहे हैं जरया व्याधि फिर, अभी धूज रहे हैं, बुखार आ रहा है तो भी सेवा कर रहे हैं। अरे काय को सेवा कर रहे हो बुखार में? पहले बुखार ठीक करो। तो ठाकुर जी भी तुम्हारे साथ ऐसे ही धूजता है जैसे ठाकुर जी को भी बुखार आ गया। तो ये कांड नहीं होना चाहिए सेवा में। अपन स्वस्थ हो तब अपन सेवा में होने चाहिए। तो महाप्रभु जी हेल्दी व्यक्ति के द्वारा सेवा का आग्रह खास बता रहे हैं। द पर्सन शुड बी हेल्दी, द पर्सन शुड नॉट बी नॉटी। उसका मन कहीं घूम रहा है, वो जबरदस्ती सेवा में जाके बैठ गया, ऐसा नहीं। मन भी प्रभु में आए, तन भी प्रभु में आए, थोड़ा धन भी प्रभु में आए तो प्रभु में आनंद आए। तन मन धन आएगा तो आनंद एक जगह पे आ ही जाएगा, तीनों को हलाओ एक जगह पे। तो ये कह रहे हैं जरया व्याधि भी वा यदा शक्त्या भाव। तीसरा, लोको वा प्रतिबंधम कुर्वन्ति। भाई घर के लोग ही नहीं चाहते तुम सेवा करो, तुम जबरदस्ती मंड पड़े हो, प्रतिबंध में भी सेवा करने चाह रहे हो तुम। तो कह रहे हैं कि कबहू घर स्वतः समर्थ होवे पर हूं घर आदि के बढ़ रहे। अब देखो मजेदार बात क्या है, महाप्रभु जी काल में बड़े लोग विरोध करते थे, मत सेवा करो। आज छोटे लोग विरोध करते हैं, शू आ बधु लईने बेस्या छो, अरे कई बीजू काम करो ना सारो। अरे तो अभी छोटे विरोधी हो गए। अभी 500 साल में परिवर्तन क्या आया? अब बड़ों को बैठा छोटा आदमी बोलता है, छोटी उम्र का, कि ये क्या बड़े लोग लेके बैठे हो। अरे वो लेके तो बैठे हुए हो, तुम तो कहाँ बैठोगे तुमको नहीं पता चलेगा। आगे ऐसा काल महा कठिन आवेगा, तुम कहाँ के हो कौन नहीं मालूम पड़ेगा। अभी लोग नहीं नाम रखते हैं, कैसे कैसे नाम अपने बच्चों के रखते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है इनका पप्पा
ग्रीक का है, रोमन है, टर्की का है, कहाँ का बच्चा है, ये किस किस कौन से दो अलग अलग कंट्रीज से पैदा हुआ है वो पता नहीं चला। इंटरनेशनल चाइल्ड होते हैं सब, क्योंकि किसी के भी नाम धार्मिक पद्धति से नहीं रखे जाते और जबरदस्ती बोला था नहीं इंटरनेट पे इसका अर्थ कृष्ण ही होता है। अरे इंटरनेट पे होता होगा, विष्णु सहस्त्रनाम में नहीं हुआ, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में नहीं हुआ, गोपाल सहस्त्रनाम में नहीं हुआ, किसी व्याकरण के कोश से उसका अर्थ कृष्ण नहीं बना, फिर भी जबरदस्ती सिया, टिया, ठिया, जाने क्या क्या नाम लड़कियों के होते हैं। हमको तो बड़ा दुख होता है देख के कि पूरे हिंदू धर्म कोशों को और शब्द कोश को आग लगा देनी चाहिए इन लोगों को तो जाके, कि ये क्या कैसे लोग हैं, ये नाम ऐसे ऐसे रखते हैं। अभी विवान, कहान, यहान, उहान, बहान सब मेरे को मजा नहीं आता। ये किसके बच्चे हैं? इनका पापा रोमन है, ग्रीक है, लैटिन है, नॉर्वे स्वीडन का बच्चा है, डेनमार्क का बच्चा है, कहाँ कौन सी यूरोपियन संस्कृति से। ये वास्तव में आर्यन थियरी में इतना सीरियसली बिलीव करते हैं ये लोग, ये समझते हैं हमारा बाप यूरोपियन है और माँ एशियन है, और इससे जो बच्चा पैदा होगा वो सब ये विवान विवान सब होंगे सब प्रकार के। इनके कोई के नाम न विष्णु पे है, न नारायण पे, न कृष्ण पे। अरे कोई साधारण देवता भी नहीं है। इससे तो किसी बच्चे का नाम शनि देवता रख देना अच्छा। क्या भाई, ये शनिवार के दिन पैदा हुआ था, इसका नाम शनि देव है, इसका नाम शुक्र देव है, शुक्राचार्य है, वो रखना ज्यादा अच्छा। मेरे को तो बहुत बहुत दुख होता है सब देख के कि सारे भारतीय शब्द कल्प द्रुम बर्बाद कर दिए इस समय का। और ये सब कांड कहाँ होता है? पुष्टि मार्गियों का होता है। अन्य संप्रदाय का आदमी ऐसा काम नहीं करता। तुम्हारे बाप दादा कैसे नाम रखते थे? कृष्णदास, रामदास, मुरारी दास, वासुदेव दास, फलाना दास, ढिकाना दास। अरे वो कहीं ना कहीं उसमें बुद्धि आती थी कि मैं किसी ना किसी का तो दास हूं। अब तो किसी का दास नहीं सिवाय इंद्रिय दास, अब तो सब इंद्रियों के दास है बस, इसके अलावा कुछ मजा नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जब बड़े विरोध करें तब सेवा को छोड़ देना। अरे बड़े विरोध करें नहीं, अब छोटे विरोध कर रहे हैं, अब अलग प्रकार की टीका होनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि कबो बड़े प्रतिबंध करत होए तो भजन करवा ताको ऐसो मूढ़ाग्रह बंधी जात है कि भजन तो करत भगवान ते भिन्न अन्य सब कछु की सुधी रहते। अब क्या होता है, मतलब महाप्रभु जी इन शॉर्ट बताना चाह रहे हैं कि भजन अंततोगत्वा घर में क्लेश का कारण बन जाता है, और जहां प्रभु की सेवा क्लेश का कारण बन जाती है वहां भी महाप्रभु जी कह रहे हैं तदा पूजा त्यक्तव्या, ऐसी सेवा छोड़ दो। तो ये हुआ अत्याग्रह प्रवेश सेवा, प्रतिबंधादपि क्वचित पहले देखा। अब कह रहे हैं अत्याग्रह प्रवेश सेवा, हम कुछ भी करो सेवा तो करेंगी नहीं। दूसरा अत्याग्रह प्रवेश सेवा क्या चीज है? आज ये चीज आनी चाहिए मतलब आनी चाहिए, ऐसा नहीं। पीछे देखो ग्रंथ कहां से शुरू हुए थे। यथा मिलितोपचार द्रव्य, यथोपमिलितोपचार द्रव्य, जो जहां मिले उस चीज से ठाकुर जी की सेवा करो। मिले तो करो, नहीं मिले तो विनती करो, विज्ञप्ति करो, प्रभु आज ये आपकी सेवा में आनी चाहिए, नहीं आ पा रही है, नहीं मिल रही है, धर्वे की बहुत इच्छा है, नहीं मिल रही है, अभी ये है, आप या को अंगीकार करो। ये कुछ भाव आना चाहिए। तो अत्याग्रह प्रवेश सेवा और पर पीड़ा आदि संभव है। महाप्रभु जी कह रहे हैं किसी और को पीड़ा हो रही है, तुम सेवा करे चले जा रहे हो, दूसरे दुख पा रहे हैं। दूसरों को न खाना टाइम पे मिल रहा है, न व्यक्ति टाइम पे मिल रहा है, न तुम्हारी सेवा टाइम पे मिल रही है। अब तुम कह रहे नहीं मैं तो सब ठाकुर जी में पहुंच के करूंगा, अरे पर वो तो तुमको श्राप दे रहा है बैठा बैठा घर में। तो ऐसे समय महाप्रभु जी कह रहे हैं मत करो, ये संप्रदाय की पद्धति नहीं है, सबको आनंद आना चाहिए। टीका देखो कैसा है। गृहस्थन को सेवा में 5 दोष है, वे जब आए जावे तब तीर्थाटन करनो श्रेष्ठ है। उन दोषन को बतावे हैं, स्वतः सेवा में प्रवृत्त नहीं होवे वाली इंद्रियन को बलात्कार से सेवा में लगाई जाए तब ऐसी इंद्रियां चित्त में विक्षेप उत्पन्न करे हैं, ये प्रथम दोष है। दूसरो, वृद्धावस्था में अथवा रोग के कारण सेवा करवे की सामर्थ्य नहीं रहनो, ये द्वितीय दोष है। कुटुंब के अथवा अन्य लोग सेवा को नहीं करवे दें, ये तृतीय दोष है। अपने हृदय में खोटो आग्रह उत्पन्न हो जाए, जासो अज्ञान रूप अंधकार में धसो भयो मनुष्य भगवान को ही स्मरण नहीं कर सके, ये चतुर्थ दोष है। और सेवा करे वालों अन्य जीवन को पीड़ा दे के लग जाए, और ये 5वां दोष है। ये 5 दोष हों तहां सेवा को त्याग करनो। यदि जहां सेवा करें तहां ही दोष आए जावे तो परदेश में शून्य देव मंदिर में पूजा करनी, वहां दोष को संभव होए तो सेवा प्रतिबंधक पापन को दूर करवे के अर्थ तीर्थ पर्यटन करनो।
जहां गए सो सेवा बन सके वहां ही रहकर सेवा करनी। तीर्थाटन की गौणता दूर करवे के अर्थ स्वतंत्रता सो तीर्थाटन को प्रकार दिखावे हैं। जैसे विष्णु भक्ति में सर्व जीव अधिकारी हैं, तैसे ही तीर्थाटन हु विष्णु भक्ति को प्रकार है। तासो यामे सबन को अधिकार है। वर्णाश्रम युक्तानाम अपि वर्णाश्रम धर्मैहि तीर्थानि विकल्पयन्त इति आह यज्ञाः इति। यहाँ महाप्रभु जी एक और कारिका के अनुसंधान में कह रहे हैं, यज्ञास्तीर्थानि च पुनः समानी हरिणा कृता अतस्तेष्व प्रतिग्राही तद्दिनान् नाधिकस्य ही हतत्रपः पठन नित्यम नामानि च कृतानि च। भारते ही, यहाँ 2-3 श्लोक की टीका एक साथ है तो अपन भी एक साथ ही करेंगे। पहले एक चीज को समझें। भारते ही यज्ञानाम तीर्थानाम च तुल्यता निरूपिता तत्र अटन प्रकारम आह अतस्तेष्व प्रतिग्राही तीर्थ प्रवेशादि वसेतु उपवासः अग्रिम दिवसे यदि अन्न मात्रामपि नास्ति तदा तावन् मात्रं ग्राह्यं न तु ततो अधिकम् अटनस्य नित्यत्वात् न चिरकालं स्थिति उच्चैः नाम संकीर्तनं तत्र अंगम अंतर भगवत स्मरणं च एकाकी निस्पृह शांत पर्यटेत कृष्ण तत्पर देहपातन पर्यंतम अव्याघ्रात्मा सदागति उत्तमोत्तम एतद्धि पूर्वम उत्तम इतिरितम। यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं, एकाकी पर्यटेत न यतत्र नैकः प्रपद्यता ध्वानम इति स्मृति दोषः पति भोगाद्यर्थम स्पृहा न कर्तव्या शांतश्च चित्ते भवेत् एवं अधिकाराभावे भिन्नम उपायं वक्षति कृष्ण एव तात्पर्यं न तु तीर्थादौ देहपातन पर्यन्तं च पर्यटनं देहान्ते कृतार्थो भविष्यामि इति सदा शुद्धश्च भवेत् संध्या वंदनवत् प्रत्यहं तस्य गमनम् अस्मिन् पक्षे अंतः कृष्ण सदा स्फुरति उत्तमोत्तम। प्रभु हरि ने यज्ञ तीर्थ और अपने नाम समान महात्म्य वाले बताए हैं। ठाकुर जी ने यज्ञों को, तीर्थों को और अपने नामों को समान महात्म्य वाले बताए हैं। ताते यज्ञ तीर्थ नाम परायण भक्त को एक दिनाते अधिक परिग्रह करनो नहीं, लज्जा छांडी के नामोच्चारण करनो ताते कोई प्रकार की स्पृहा न राखनी, एकाकी अर्थात जन संग्रहार्थ यज्ञ तीर्थ जप को दंभ न करनो, शांत होए के कोई प्रकार से अपने आप को व्यग्र बनाए बिना कहूं एक ठोर पे स्थिर भये बिना देहपात पर्यंत कृष्ण तत्पर होई पर्यटन करनो। ये अब जो आगे कहेंगे सो उत्तमोत्तम उपाय है। अब लग जो उपाय बतायो उत्तम उपाय हतो परि, अब जो उपाय कह रहे हैं सो उत्तमोत्तम उपाय है। सो कहते तहां भगवत वचन को प्रमाण देते हैं। वर्णाश्रम धर्म वाले मनुष्यन के अर्थ वर्णाश्रम धर्मन के संग तीर्थन को विकल्प कियो है। महाभारत में तीर्थ तथा यज्ञ को समान लिखे हैं। भगवान ने हु तीर्थ करे हैं, तीर्थ यात्रा को प्रकार दिखावे हैं। तो स्थल में जा दिना प्रवेश करें ता दिन उपवास करना, दूसरे दिना अन्न मात्र नहीं होए तो जितने में उदर भर जाए उतने ही अन्न की याचना करनी। अपन लोगों से होता है क्या कभी? अपन ट्रेन में बैठते ही खाते हैं, ट्रेन में बैठते ही खाते हैं, ब्रज में उतरते ही खाते हैं, नाथद्वारा उतरते ही श्रीनाथ जी बाद में पहले चौपाटी पहुंच जाते हैं। क्या दर्शन में वार छे, खा लो, बस खा लो, कहीं भी जाओ खा लो। ये अपन सबन के चरित्र है। अपन कोई तीर्थ होगा अपन से? महाप्रभु जी कह रहे हैं एक दिन पहले व्रत करनो, उपवास करनो, दूसरे दिन अन्न मात्र नहीं होए तो जितने थे उदर भरे उतनो ही याचना करी के लेनो, तीर्थ में दान नहीं लेनो, नित्य विचरते रहनो, बहुत काल तक एक स्थान में नहीं रहनो, ऊंचे स्वर से संकोच छोड़ के भगवान के नामन को कीर्तन करने रहनो। तीर्थाटन को अंग है, भीतर भगवान को सर्वदा स्मरण रखनो। अपने दक्षिण में तो देखो कितनी सुंदर प्रथा है, दर्शन की लाइन में खड़ा होके भी व्यक्ति गोविंदा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा बोलता है कि नहीं बोलता? अपने यहाँ श्रीनाथ जी में भी है, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। क्यों अपन दर्शन की लाइन में ये सब करते हैं? ये आवश्यक अंग है। तीर्थ में जाके भाव स्फुरण होता है। आप चुप चुप लाइन में खड़े रहो, आपको कौन सा भाव स्फुरण होगा बताओ? नहीं होगा। आप गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा करोगे तो गोविंदा को भी मन होगा कि इसको जल्दी दर्शन दिया जाए। श्रीनाथ जी याद करोगे तो श्रीनाथ जी आपको जल्दी दर्शन देगा। श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, बोलो राधे श्याम। ये सब क्यों होता है? ये कारण है ना इनका। ये करने से अपने को भाव आता है अपन कहाँ हैं, अपन क्या करने आए हैं। तो फिर अगर आप ऐसे कहो कि कोई व्यक्ति चिल्लाए वड़ा पाओ, तो आदमी को कैसा लगेगा? ये कहाँ मरने गया? अरे अरे क्यों वड़ा पाओ?
भगवान नाम आना चाहिए ना। ये कब मेरे साथ ऐसी घटना घटी, आपको मालूम है, मुझे इतना एक बार एक व्यक्ति को देख के ग्लानि हो गई। एक व्यक्ति ने मुझे बहुत भावपूर्वक आके कहा, जे आप कोई दिवस श्रीनाथ जी नी मंगला करी छे? श्रीनाथ जी मंगला एकदम ठंड में शीतकाल में आपे कोई मंगला करी छे? तो मेरे को जब उसने ऐसा पूछा तो मेरे को बहुत आत्मग्लानि हो आई कि नहीं यार, इसको क्या आनंद आया है, कैसा अब ये मेरे को बताएगा कि श्रीनाथ जी पूरे गद्दड़ में ढके रहते हैं, खाली मुखारविंद का दर्शन होता है और ठाकुर जी के पीछे कुछ भी नहीं होता, और एकदम सब मतलब शीतकाल की सब सेवा का वर्णन करेगा। तो मैंने एकदम सहज कहा कि नहीं, अभी श्रीनाथ जी के शीतकाल में तो इतनी मंगला करने का सौभाग्य नहीं मिला, तो क्यों, मतलब क्या विशेषता है? तो कि अरे ચોપાટી ઉપર શું આલુ પૌવા અને પુદીનાની ચાય મળે, આપ એકવાર ત્યાં ચોપાટીની ચાય આપ લઈ શકો તો આપ એકવાર પુદીનાની ચાય અને આલુ પૌવો જે મળે ત્યાં, माथा पे हाथ रख के बैठ गया मैं। ये आदमी श्रीनाथ जी की मंगला की बात इसलिए कर रहा था कि इसको आलू पौवा और चाय सुबह सुबह इतनी 5 वागे आ रहे, सो मजा, इतनी ठंडी में आलू पौवा ने चाय। ये तीर्थ यात्री है, ये तीर्थयात्री नहीं है, ये सब खाली भूखड़ लोग हैं, ये खा रहे हैं, जहां जाओ खा लो, वहां जाओ खा लो, यहीं खा लो ना, सबसे बड़ा तीर्थ घर है, घर बैठी खा लो। पूरे लॉकडाउन यही किया सबों ने, अरे भजिया पार्टी करी है बड़ी बड़ी लोगों ने बैठ के, और क्या किया है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं, ये सब तो अपन को ऐसे ऊपर से चला जाओ सब मैटर के, ये कहाँ कौन कर रहा है आज व्रत वहां जाके, ठीक है। अच्छा, एकाकी रहनो, मार्ग में इंद्रियन के विषय भोगन के अर्थ स्प्रहा नहीं करनी, चित्त को शांत रखनो। जो मनुष्य ऐसो अधिकारी नहीं है ताकि अर्थ अन्य उपाय आगे आज्ञा करेंगे, श्री कृष्ण की प्राप्ति में तात्पर्य है, तीर्थाधिकन में तात्पर्य नहीं है। तासो श्री कृष्ण मो को कब दर्शन देंगे, ऐसी उत्कंठा सदा तीर्थाटन करते बनाए रखनी। देहपात नहीं हो तहां ताही विचर तो रहे, देहपात भय पीछे में अवश्य कृतार्थ होंगो, ऐसो निश्चय राखनो, सदा शुद्ध रहनो। संध्या वंदन जैसे नित्य कियो जावे है, तैसे ही नित्य तीर्थाटन करते रहनो। ज्या पक्ष में अंतःकरण में सर्वदा श्री कृष्ण स्फुरण होवे, तासो ये पक्ष उत्तमोत्तम है। अत्र सम्मत्यर्थम भगवदुक्त श्लोकद्वयम आह ग्रहम धनम इति। अब यहाँ 2 श्लोक एक साथ कह रहे हैं, और देखो ये जो है तीर्थ पर्यटनम श्रेष्ठम, ये कौन के लिए उत्तम पक्ष रखा था? जिनसे घर में सेवा नहीं हो पा रही है उनके लिए। अब यहाँ कह रहे हैं ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम भक्ति सेतु। यदि आप मुझे श्रवण कर रहे हो तो आगे की कारिकाएं दिखाएंगे, हम ऐसे भी समापन की ओर जा रहे हैं। और मैं खास मेरे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि मेरे साथ कुछ 15-20 मिनट और बने रहें, तो हम आज ये ग्रंथ को थोड़ा समापन की ओर ले जाएं। मैं अब केवल श्लोकार्थ ही करना चाहूंगा। तो अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है, हम 44वीं कारिका पे आए हैं। ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थम तन्युंजीत कृष्ण संसार मोचक। धनम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णोनर्थस्य वारक। अथवा सर्वदा शास्त्रम श्री भागवतम आदरात् पठनीयम प्रयत्नेन सर्वहेतु विवर्जितम। वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत प्राणै कंठगतैरपि, तद्भावे यथैव स्यात् तथा निर्वाहमाचरेत्। त्रयाणां येन केनापि भजं कृष्णं अवाप्नुयात्, जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा। यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठे च तत्परा, एतन्मार्गद्वयं प्रोक्तं गति साधन संयुतम्। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचिते भागवत तत्वदीप निबंधे सर्वनिर्णय प्रकरणांतर्गते साधन प्रकरणम संपूर्णम। यह हमारी कुछ कारिकाएं हैं जो हमको अभी देखनी है। आइए अपन शुरू करें। ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम, घर तो सर्वात्मना त्याज्य तजवे योग्य ही है, पर ताको त्याग करनो यदि शक्य न होए तो ताको विनियोग संसार मोचक कृष्ण में करनो चाहिए। पहले तो घर छोड़ देने लायक है, लेकिन यदि हम घर ना छोड़ सकें तो उस घर का विनियोग हमको अपने ठाकुर जी की सेवा में करना चाहिए। तैसे ही सर्वात्मना त्याज्य धन को हु त्याग शक्य न होए तो वाको प्रयोग भी कृष्ण सेवार्थ करनो। सो काहे ते जो श्री कृष्ण अनर्थ के वारक। तो घर और धन इनका उपभोग तभी करना जब हम इसका विनियोग अपने ठाकुर जी में करते हों। तो घर और धन दोनों ही जीव के लिए क्लेश युक्त हैं, छोड़ देने जैसी हैं। तथापि यदि छूट न जाए हमसे या न छोड़ सके हम, तो हमको उनको भगवत सेवा में उसका प्रयोग करना। या विषय में सम्मति के अर्थ भगवान के आज्ञा किए गए 2 श्लोकन को कहे हैं।
गृहम सर्वात्मना इति, ग्रह को सर्वात्मना त्याग करनो, यदि घर नहीं छोड़ो जाए तो कृष्ण के अर्थ घर को विनियोग करनो, कृष्ण संसार सो छुड़ाए व्यवहारे हैं। सर्वात्मना धन को त्याग करनो, यदि वो धन नहीं त्याग कियो जाए तो श्री कृष्ण के अर्थ वा को विनियोग करनो, कृष्ण अनर्थ को दूर कर व्यवहारी हैं। पूर्वाधिकार द्वया भावे तृतीयम पक्षमाह अथवा इति, अथवा कह के अब जो आगे का श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये ऊपर की दोनों व्यवस्था आपसे ना हो सके, घर छोड़ना और धन को छोड़ना या उन दोनों का ही विनियोग ठाकुर जी में करना, तो क्या करना? तो कह रहे हैं अथवा सर्वदा शास्त्रम श्री भागवतम आदरात पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत प्राणे कंठगतैरपि तद्भावे यथैव स्यात् तथा निर्वाहम आचरे त्रयाणाम येन केनापि भजन कृष्णम अवाप्नुयात् बाह्यभ्यंतर भेदेन रूपे भेद द्वयम मतम नाम्नी चैकम ततस्त्रेधा भक्ति मार्गो निरूपितः। अथवा स्वग्रह में श्री कृष्ण सेवा हु निभ न सके और तीर्थाटन हु नहीं बनावे तो निरंतर आदर्शों श्री भागवत को पाठ करनो, परि भागवत के पाठ सो अन्य को हेतु जुरी न जाए, वह बात की अत्यंत सावधानी राखनी। तहा आजीविका के हेतु सो तो प्राण गले में आए अटके तो भागवत कथा ते अपनो निर्वाह न चलावनो, भागवत कथा की आजीविका न करवे पे दूसरी कोई आजीविका अनुकूल न परद होए तो जैसी रीतियों से निर्वाह चलत होए तैसे चलावनो, परि आजीविकार्थ भागवत कथा नहीं करनी। ग्रह सेवा और तीर्थटन और भागवत पाठ, इन तीनों उपायन में एक उपाय अच्छी तरह किए थे भक्त को कृष्ण प्राप्ति होते हैं। टीका में जाने के पूर्व में केवल इतना कहना चाहूंगा कि ये उपदेश जो है ये सबसे पहले आज के गोस्वामी आचार्य महानुभावों पे लागू होता है कि अगर उनको इससे आजीविका आ रही हो तो उनको ये कार्य छोड़ देना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। इसमें सर्वोपरि प्रमाण अपने यहाँ श्री पद्मनाभ दास जी की वार्ता है। पद्मनाभ दास जी को श्री महाप्रभु जी ने एक बार आज्ञा करी कि आप श्रीमद् भागवत जी की वृत्ति मत करो और वृत्त्यर्थ भागवत मत करो। उन्होंने उस दिन से जो उसको त्यागा, सो आप कहीं भी जाते तो आप अन्य पुराण अथवा अन्य ये महाभारत आदि शास्त्र सुनाओते, लेकिन आप श्रीमद् भागवत जी की कथा करते नहीं, आजीविका करते। देखो एक वस्तु, ये जो क्रम है ये पौराणिकों को प्राप्त है। कुल्या पौराणिका प्रोक्ता पारंपर्य युता भुवि, जलभेद में महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया है, पहला। और दूसरा के सूत वृत्ति शास्त्र में विहित है। जो लोग सूत वृत्ति कर रहे हैं परंपरा से वो ही पौराणिक कहलाते हैं। आपके यहाँ कोई शास्त्री जी, कोई ब्राह्मण आके श्रीमद् भागवत की कथा आदर पूर्वक सुनावे तो जरूर श्रवण करना, उसको दक्षिणा भी देनी, उसको अच्छा उसका पालन पोषण, उसका उदर भरण सब करना। ये उसका योगक्षेम अपने को वहन करने में जहां तक हम हाथ जुटा सकें अपने को अवश्य ब्राह्मणों की, विप्रों की, गायों की, इनकी रक्षार्थ भागवत जी अवश्य करने। लेकिन ये आचार्य बालकों से जबरदस्ती उनका आचार्य आसन छुड़वा के श्री वल्लभना मुखे भागवत कथा आपने सांभड़िए, ये प्रकार और ये आग्रह अत्याग्रह भी नहीं है, दुराग्रह है। ये बहुत गलत चीजें हैं। आचार्य चरण को बेकार में बदनाम किया जाता है कि श्री महाप्रभु जी पण बधी बैठकों में भागवत जी करता ज ने। अरे भागवत जी नहीं करता, भागवत जी ना पारायण करता, पाठ करता। જ્યાં બિરાજીને આપ 7 દિવસ ભાગવતજીનું પારાયણ પાઠ કરતા એ જગ્યાને આજે આપણે બેઠકજી કહીએ છીએ। મહાપ્રભુજી તો અહર્નિશ અને જ્યારે પણ અનવસર કાલમાં સમય મળતો આપ સુબોધનીજીનું લેખન કરાવતા, લીલાનું ગાન, ચિંતન, પ્રતિક્ષણ નિકુંજસ્થ લીલા રસસુ પૂરિત આપ રહેતા। और એના કારણે શ્રી મહાપ્રભુજી सर्वदा श्रीमद् भागवत जी ऊपर ज प्रवचन करता, वचनामृत करता, एनी कथा नहीं करता। कथा करने का कार्य पौराणिकों का है, व्यासों का है, सूत वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वालों का है। अरे भाई, सूत, मागध, बंदी जन, चारण, ये बहुत अलग अलग कौम है, कम्युनिटी है जिनका काम है श्रीमद् भागवत जी आदि पुराणों का लोकोपदेश, लोक संग्रहार्थ उनका उपदेश करना। और उसमें भी लोक रंजनार्थ, मनोरंजन के लिए नहीं करना, अपितु इन शास्त्रों का उपदेश और इनके तात्पर्य समाज तक पहुंचे इन कथा के माध्यम से, इसलिए इनका उपदेश करना ये यहाँ जरूरी है। ये मेरा इतना बोलना इसलिए मैं प्रासंगिक है, इसलिए बोल रहा हूं। हम आचार्य गोस्वामी महानुभावों को तो
केवल श्री सुबोधिनी जी पर वचनामृत करने चाहिए। जैसे 120 वचनामृतकार और अन्य श्री गोकुलनाथ जी पर्यंत की कथा वार्ताओं में आता है कि आपको पोथी को शौक बहुत, सो आप सुबोधिनी जी की पोथी कहते। तो श्रीमद आचार्य चरण ने व्यास वचन पर, शुक वचन पे, सुखदेव जी की वाणी पे जो प्रकाश किया है, उस सुबोधिनी जी के आधार पे प्रवचन करना, वचनामृत करना, व्याख्यान देना, ये हमारा काम है। कथा सुनाना हमारा काम नहीं है। ये जबरदस्ती जिन लोगों से भी वैष्णव, आज के आधुनिक वैष्णव जो बालकों से भी ये गलत कार्य, हीन वृत्ति करा रहे हैं, ये हमारे लिए तो हीन वृत्ति है। क्योंकि कैसा शब्द श्री महाप्रभु जी ने प्रयोग किया है, पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम और वृत्त्यर्थम नैव युंजित प्राणे कंठगतैरपि। अरे गरीबी के कारण अपने प्राण कंठ में आ जाए ना, तो भी इससे अपनी आजीविका चला के उपजीव्य अपने को उपार्जित नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत से भागवत जी का व्याख्यान करिए, भागवत जी की वचनामृत करिए, अलग अलग प्रसंगों के ऊपर आप कभी ध्रुव चरित्र सुनाइए, कभी प्रहलाद चरित्र पे बोलिए, कभी वृत्रासुर चरित्र पे बोलिए, कभी गोपीजनों के चरित्र पे बोलिए, कभी कृष्ण लीला पे बोलिए, कभी रामावतार, कृष्णावतार, वामनावतार, ऐसे अलग अलग प्रसंग लेके कभी आप टीका के साथ सुबोधनी आदि से प्रकाश करिए। ये क्या आप सूत वृत्ति लेकर बैठ गए और आप आगे पोथी रख लेना, पीछे बैठ जाना, और उसमें भी सारे जो आगे जो डेमोन्स्ट्रेशन के भगवान लोग हैं उनका मुंह समाज की तरफ, उनको तो पीछे वाले को तो पीट करके बैठे रहते हैं। ये सब जो आडंबर है इस चीज का, श्री महाप्रभु जी सर्वदा से 500 वर्ष पूर्व से इसका आप विरोध कर रहे हैं। ये पद्धति से आचार्यों को अपना जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए। शास्त्री वर्ग की बात और है, उपाध्याय वर्ग की बात और है, पुरोहित वर्ग की बात और है। उनको जो जो तत्त कर्म उनको स्वशाखा और स्व परंपरा से प्राप्त है वो उनको प्राप्त है। आचिनोति ही शास्त्राणि स्वाचार्य स्थापयत्यपि उपदेक्षेन्ति तम येन तमाचार्यम प्रचक्षते। आचार्यों को तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अपने जीवन में शास्त्रों को उतारना चाहिए, फिर उन्हीं शास्त्रों का उपदेश करके अपने समाज से शास्त्र का परिपालन और पोषण, वर्धन और धर्म का संवर्धन अपने समाज से कराना चाहिए। यही उनका कर्तव्य है। मैं उपस्थित समस्त सार्वभौमिक इस वैष्णव सृष्टि से यह अपील करना चाहूंगा कि ऐसा जबरन आग्रह मत रखो कि आपका फैशन डिजाइनर भी बालक ही हो, आपका बार्बर भी बालक ही हो, आपका शेफ भी बालक ही हो, आपका लॉयर भी बालक ही हो, आपका डॉक्टर भी बालक ही हो। अरे वल्लभ कुल ना हाथे दवाई मड़े तो कितलो आनंद आवे, कभी ऐसा तो आप नहीं सोच सकते ना। तो इसलिए ऐसे सब भी नहीं विचारना चाहिए कि इनसे भागवत करावे, उनसे भागवत करावे। भागवत जी उनसे ही कराओ जिनका काम है, जिनका पेशा है। हमारा काम भागवत जी का कथा करना हमारा पेशा नहीं है, वार्ता जी करना हमारा कार्य है। अपने अपन गोकुलनाथ जी के भी जो प्रसंग सब देखते हैं, हरिराय महानुभाव के भी सब प्रसंग देखते हैं, आप वार्ता जी कहते हैं। वार्ता जी में भगवत वार्ता भी हो सके। वार्ता मतलब एक समय घटी हुई कोई हिस्सा, कोई कहानी। लेकिन कथा जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो वो सीधे इतिहास की ओर जाता है। इतिहास सुनाने वाले पौराणिकों की परंपरा और उनमें भी सूत वृत्ति करने वाले लोगों की परंपरा आचार्य परंपरा नहीं है, वो शास्त्रीय परंपरा है। आचार्य परंपरा तो व्यास वाणी पे टिप्पणी करने की है, वृत्ति करने की है, वृत्ति करने की है, व्याख्यान करने की है, टीका करने की है, भाष्य करने की है, ये सब है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं पूर्वोक्त कहे दो अधिकार जिनमें नहीं है, विनके अर्थ तृतीय पक्ष कहें अथवा सब कामना छांडी के तथा आदर पूर्वक प्रयत्न करके सदा श्रीमद् भागवत को पाठ करनो। जैसे महाप्रभु जी आप करते, तीर्थाटन भी करते, भगवत सेवा भी करते, भागवत जी को पाठ भी निरंतर करते, तो आप सब कियो ही है महाप्रभु जी ने बराबर। श्री भागवत द्वारा अपनी वृत्ति प्राण कंठ में चले जावें, तथापि नहीं करनी। वृत्ति के अभाव में जैसे निर्वाह बन सके तैसे निर्वाह करनो, परंतु श्रीमद् भागवत को वृत्ति के अर्थ विनियोग नहीं करनो। सब बाह्यभ्यांतरो यजः। मुंडकोपनिषद में इत्यादि श्रुत्यानुसार भगवान को एक बाह्य रूप है, वो सब पदार्थन के बाहर रहे हैं। दूसरो आंतर रूप है, वो सब पदार्थन के भीतर रहे। तीसरो आपको रूप शब्द में रहे हैं। ऐसे तीनों प्रकार से भक्ति मार्ग को वर्णन किया है। अभी लास्ट 2 श्लोक हैं, अपन वो भी देख लेते हैं। 1.5 श्लोक हैं। प्रपत्ति मार्ग माह जगन्नाथे विठ्ठले च इति। जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाहस्या तत्र तिष्ठे च तत्पर एतन् मार्ग द्वयं प्रोक्तम गति साधन संयुतम।
विकल्प एव एषां स्थानानां प्रपत्तौ ब्रह्मास्त्र न्यायस्य बाधकत्वात् पूजा प्रवाहो भगवत सानिध्य प्रबोधकः। पुरुषोत्तम क्षेत्रस्थ जगदीश जी, भीमा तट पे पंढरपुर विठोबा, श्रीरंग जी, तिरुपति बालाजी तैसे ही जहां वैष्णवी पूजा प्रणाली प्रचलित होए वहां भगवान मूर्ति के पूजादि में तत्पर होय के रहनो तासो ऐसे वैदिक मार्ग रु भक्ति मार्ग को वावा मार्ग पे चलवे के उपाय के साथ वर्णन कियो है। प्रपत्ति मार्ग अर्थात शरण मार्ग को वर्णन करें। जगन्नाथ इति सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, गीता 18वां अध्याय 66वां श्लोक। या गीता के श्लोक में सर्वधर्मन को छांडी के एक भगवान के शरण ही जानो लिखियो है। वाही के अनुसार गुरु के द्वारा भगवान के शरण जानो, फिर अन्याश्रय छांडी के भगवान को ही दृढ़ विश्वास राखनो। जैसे हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र सो राक्षसन ने बांध दीने, पाचे संदेह भयो वानर बहुत प्रबल है, ब्रह्मास्त्र को तोड़ डालेगो, तासो अन्य अस्त्रन सोहू बांधनो। ऐसे विचारी के जब ब्रह्मास्त्र को विश्वास छांडी के अन्य अस्त्रन सो बांधवे लगे तब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र सो छूटी गए। ऐसे ही भगवान के आश्रय में संदेह करके जब अन्य देव को आश्रय कियो जाए है तब वो भक्त शरण मार्ग सो पतित हो जाए है। याही सो माम एकम शरणम व्रज, तत्रैव या वाक्य में एकम पद कयो है, अर्थात एक मेरे ही शरण आओ, दूसरे को आश्रय मत कर। भगवान देहादि संघात को सेवा के अनुकूल करें अथवा अत्यंत आसुर संघात होए तो संघात से छुड़ाए दें, तब जानो जो शरणागति शुद्ध भई। ता पाचे सेवा में जाकी रुचि होए, भगवान के स्वरूप जानवे की इच्छा हो तथा भगवत शास्त्र में परायण रहे, तब जानो या को अंतिम जन्म है, अर्थात या को पुनः जन्म नहीं होएगो। शरण धर्म सिद्ध होवे के अर्थ ही कृष्णाश्रय स्तोत्र आचार्य चरण ने प्रकट किए हुए। शरणागत मनुष्य को जगन्नाथ जी, पुंडरीक, विठलनाथ जी, श्री रंगनाथ जी, वेंकटेश जी इत्यादि स्वरूपन के समीप रहना चाहिए। अन्य हूं कोई भगवत धाम होए जहां सदा पूजा को प्रवाह होए ता वहां रहना चाहिए। पूजा प्रवाह है सो भगवान के सन्निधान को जताए वारो। या श्लोक के आवरण भंग में पुरुषोत्तम जी महाराज ने ऐसो क्रम लिखो है, प्रथम तो भगवान की कृपा अंकुर को स्वतः अथवा वैष्णव के संग उद्बोध होए तब या मार्ग में रुचि होए, ता पाछे या मार्ग में प्रवेश की इच्छा होए, तत्पश्चात कृपा को अंकुर दृढ़ होए तब ये मार्ग में सब मार्ग उत्तम दिखे सब मार्गन सो। ता पाछे द्वारभूत गुरु के द्वारा भगवान के शरण आवे, पाछे सत्संग करके आचार्य चरण ये भगवान हैं ऐसी अभेद बुद्धि होए, तदनंतर सर्वोत्तम स्तोत्र आदिकन के पठन से गुरु की सेवा करतो रहे। ता पाछे भगवदीयन को संग करके पूर्व रीति के अनुसार भगवान की सेवा करतो रहे। स्वमार्गी ग्रंथन को सुनवे देखवे सो प्रतिबंधक निवृत्ति होए, तब दोष निवृत्ति तथा सेवा के उपयोगी गुणन की प्राप्ति होए। ता पाछे वारंवार भगवत सेवा की आवृत्ति करतो रहे तो सकुटुंब भगवत प्राप्ति होए। उन कुटुंब वारेन में हूं जो सेवा में उदासीन रहे अथवा सेवा को विरोधी होए, वाकु भगवत प्राप्ति न होए। पूर्व में कहे भय पंच दोषन की यदि संभावना होए तो तीर्थाटन करी के दोष निवृत्ति करनो। दोष निवृत्ति भय सो सेवा करी जाए तो भगवत प्राप्ति होए। सेवा को अनधिकार होए तो श्री भागवत आश्रय करनो। वामे भी वो अधिकार नहीं होए तो पुरुषोत्तम सहस्र नाम त्रिविध नामावली को आश्रय करनो। उत्तम अधिकार में तो तीर्थ पर्यटन श्रेष्ठ है। वामे हु अनधिकार होए तो शरणागत होए के सहस्त्र नामादिकन को पाठ करतो भयो। जहां पूजा प्रवाह होए तहां समीप अथवा दूर स्थित रहनो। कहे भय प्रकारन के अनुसार बर्ताव करवे सो साधक भक्त फलोन्मुख होए है अथवा फल की प्राप्ति होते हैं। प्रपत्ति मार्ग अर्थात शरण मार्ग भक्ति मार्ग को अनुकल्प है, तासो भक्ति मार्ग में ही याको प्रवेश है। यहाँ ताई फल साधन सहित वैदिक मार्ग तथा भक्ति मार्ग को निरूपण कियो है। इति श्री वल्लभाचार्य विरचित तत्वार्थ दीप निबंधांतर्गत सर्व निर्णय में साधन प्रकरण की श्री गोकुलदास मुखिया जी रचित ब्रजभाषा टीका पूर्ण हुई। यहाँ पे ये दोनों ये सभी वार्ताओं में वैदिक मार्ग तथा भक्ति मार्ग का फल और साधन सहित श्री महाप्रभु जी ने निरूपण किया है। यहाँ श्री महाप्रभु जी के प्रबलतम प्रताप से पुरुषोत्तम मास में अपनी साधन दीपिका और साधन प्रकरण का अपने द्वारा जो भी चिंतन दर्शन मनन श्रवण ये सब हुआ, उसके लिए अपन सब श्री महाप्रभु जी से आश्रय की प्रार्थना करें और आचार्य चरण से बस यही विज्ञप्ति करें कि अपन जब मिलें तब अपन श्री आचार्य वाणी एवं व्यास वाणी और श्री सुखदेव जी की वाणी का
चिंतन करने में तत्पर हों और अपन को उन सबका कृपा प्रसाद प्राप्त हो और भक्तिमती अपने अंदर भक्ति देवी अपने अंदर प्रवेश करे और अपन भगवान के अभी नित्य सायुज्य को सेवा में भी, भजन में भी और इस लोक में भी अपन शांति सहित प्रभु चरणारविंद को प्राप्त हो, सेवन करें। बस इसी अभ्यर्थना प्रार्थना के साथ मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सभी के तरफ से आश्रय के पद की प्रार्थना करता हूं और श्री बड़ों से भी विनती करता हूं कि कोई भी प्रकार की भूल चूक इन व्याख्यान में और विवेचन शैली में हुई हो तो सारी त्रुटियों को मैं आगामी मेरे व्याख्यान सत्रों में सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। बस मुझे छोटा जान के क्षमा करें और बड़े लोग आशीर्वाद दें कि जब भी श्री महाप्रभु जी की सेवा का मौका मिले तो वाणी श्री महाप्रभु जी के मतानुकूल बस प्रकट हो। इसी विनती के साथ गोवर्धन की रही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलइये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए रसिका प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद